आज वो 18-20 साल की लड़की जिसके पेट में 7 माह का गर्भ ठहरा हुआ है, एक बच्चा, एक लड़का या लड़की, वो मासूम जो इस दुनिया में आने से पहले अपने पिता को खो चुका है, उनको पता भी नहीं है कि हमारे पिता कैसे थे। जब वो इस दुनिया में आएगा तो ये देख भी नहीं पाएगा कि हमारे पिता कैसे थे, कौन थे। सोचिए वो लड़की जो भी 20 वर्ष की है, अपना पूरा जीवन कैसे जिएगी, कैसे कटेगा उसका पूरा जीवन। आज वो मासूम तड़प रही है, अपने लिए इंसाफ का गुहार लगा रही है। खुद के उनके पिता ने, अपने उस पिता ने जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनका सुहाग छीन लिया उन्होंने ही। तो हमारे बीच जो वो शख्स थे जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके बड़े भाई से हम आपको मुखातिब कराते हैं, उनसे आपको सारी बातें सुनवाएंगे। ये घटना के चश्मदीद गवाह हैं, इन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को इस दुनिया से जाते हुए देखा है। उस दर्द का मंजर न हम, न आप, न कोई इस दुनिया में महसूस नहीं कर सकता है। वो दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसके सामने ये घटना हुई है। इनसे पूछने में अजीब सा फीलिंग हो रहा है कि हम इनसे ये बात पूछें या ना पूछें, लेकिन अगर ये समाज के सामने नहीं आएगा, कैसे इंसाफ मिलेगा। हमारा काम है, हमको इन सब बातों से गुजरना पड़ता है, ये सब माहौल को फेस करना पड़ता है। आइए हम आपको उनके भाई से मिलवाते हैं, सुनवाते हैं आपको पूरी घटना। आप सुनिएगा, आप महसूस करिएगा कि आखिर कितना खतरनाक था वो मंजर, कितना खतरनाक था वो वारदात जो एक बड़े भाई के सामने छोटे भाई को खत्म करने की घटना। आइए आपको बड़े भाई के जुबानी सारी बात को सुनवाते हैं। नमस्कार भैया। आपके सामने आपके छोटे भाई को, जो आपके लिए सबसे प्यारा था, उसको खत्म कर दिया गया, आपके गाड़ी पे हमला किया गया। कैसे क्या क्या हुआ, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं सर, आप सारी घटना आप बताइए। और हम रसूलपुर चट्टी से सिवान की तरफ जा रहे थे। उस क्रम में क्या हुआ कि जो आरोपी का घर है जस्ट हाईवे पे ही है, 100-150 मीटर आगे। वहाँ पे ये लोग सब पहले से प्री प्लान घात लगाए बैठे हुए थे। जैसे हम इनके, अब हाईवे है, घर है, तो अब ये तो नहीं है कि उस पे आना जाना छोड़ देगा लोग। NH है, बिल्कुल। हमें पता था पहले से भी इन पे कई मुकदमे किए थे, पहले भी हमला कर चुके थे, सब साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई। सर एक्चुअली प्रेम प्रसंग का मामला है। पिछले 1.25 साल पहले लमसम सूरजकांत गिरी और धर्मवीर गिरी की लड़की, ये दोनों शादी कर लिए थे कोर्ट में जाके, घर के मर्जी के खिलाफ। हाँ, हमारी भी मर्जी नहीं थी आप उसकी। भी नहीं चाहते थे। अब सर कैसे चाहें, हम जानते हैं कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, हम्म। और किसी का भी आपको पता है अरेंज सपोर्ट किया जाता है, वैसे तो कहाँ सपोर्ट किया जाता है। फिर भी नाराजगी के बाद हम भाइयों से बहुत प्यार था, हम बोले चलो ठीक है, जो गलती है ऐसा करते हैं। सारी फैमिली हमने यहाँ से, क्योंकि बहुत परेशान कर रखे थे फैमिली को। मेरे फादर पे भी 64 का बयान जब था, मेरे फादर पे भी हमला कर दिया, आँख फूट गया, वो भी कोर्ट में मुकदमा दर्ज है, वो भी खैर जांच का विषय है अभी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम वहाँ से निकले, इन्होंने कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, टोल टैक्स से आगे बढ़े। इनका घर वहीं पे है, 100-150 मीटर आगे, अपने घर के आगे ही। तो हम बिना ध्यान दिए उस गाड़ी बढ़ा दिए। गाड़ी बढ़ाते ही देख रहे हैं अभी 6-7 मीटर गाड़ी बढ़ी ही होगी कि 2 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ गाड़ी पे फायरिंग वो कर दिया, हमला कर दिया लाठी डंडो रॉड से, और जिसमें गाड़ी हमारी डिसबैलेंस होकर वहीं पे खत्ते में गिर गई। उसमें पीछे सूरजकांत गिरी जो बैठे हुए थे, उनको उन्होंने, मतलब हम फंसे हुए हैं अभी, मतलब कोशिश कर रहे हैं निकलने को, उससे पहले ही उसको खींच लिया और रोड पे ले जाके लाठी डंडों से, 10-15 लोग थे। अब उन्होंने अनगिनत बार वार किया, जिससे वो बेहोश हो गया, बेतहाशा हो गया। उसके बाद उधर से धर्मवीर गिरी ने आके गोली उसको खत्म कर दिया, जिसका निर्देश और उसके फादर दे रहे थे। इनके बच्चे तो बेतहाशा गिराने में, मतलब मेन टारगेट सूरज ही था। नहीं, मेन टारगेट हम तीनों भाई ही थे। मतलब आप लोग तीनों को प्लानिंग था, वो पकड़ा गया मुद्दे पे। जैसे हम आ रहे हैं ना, जब तक हमारे भाई पे भी गोली चल जा चुकी थी, अब सिर्फ बच गया था मैं। जब वो गोली जा रहा था, मैं उसको बोला भी कि मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है। अब उस दौरान उसने फायरिंग की होगी, मैं नर्वस था, क्योंकि फायरिंग वहाँ पे 4-5 हुई थी लमसम। ये धर्मवीर गिरी के अलावा भी सबके पास सबूत, हमारे चाचा के यहाँ, चाचा, खुद के चाचा शामिल हैं। जी, खुद के चाचा शामिल हैं। यही घर है, ये हमारा घर है, ये उनका घर, मतलब ये शामिल थे। अलग लोग हैं, हाँ, तो अलग ही पट्टी है। ये आप शामिल थे, आप लोगों को खत्म कर। बिल्कुल, ये थे, इनका लड़का दीपू गिरी, दोनों। हर केस में कोई ना कोई विभीषण जरूर होता है जिसके कारण लंका में आग लगती है। खैर उस पे हम लोग आएंगे। फिर क्या हुआ सर?
उसके बाद इन उतार दिया। आपके भाई को भाई खत्म को कर हमारे दिया। सामने ही रिवॉल्वर से मतलब ये बोले कि सटा के शायद वो इधर उधर भाई बच सकता जाता, था। लेकिन 6 गोली मारा गया था ना सर। भैया उसको एक गोली हमने, हम्म। ठीक है, बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के बाद ही पता चलेगा। एक गोली सामने आर पार हो गई थी, ये पूरा खुल गया था खून। और जो वन शॉट जो राइफल होता है उससे पता है आपको, वो बड़ा, शायद लोग बता रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम वाले भैया थे वो बता रहे थे बड़ा राइफल का गोली है। सर इतना बड़ा हादसा हुआ सर, आप लोगों को कोई चोट नहीं लगी सर? भाई का मेरा जो कूदा है उसका उंगली वो है, हम्म। मैं अगर कपड़ा खोलूंगा तो 2-3 जगह 2-3 रोड का निशान हाँ मिल जाएगा। दिख रहा है, इधर यहाँ पे वैसे दिख रहा है, यहाँ भी मिल हाँ, जाएगा हाँ, आपको, यहाँ पे भी है। पूरा पैर कांटों से भरा हुआ है। हम्म। 2-4 जगह है, ये नहीं है, मतलब भगवान के इधर है। दया से आप लेकिन सुरक्षित रह गए। सुरक्षित की बात नहीं है, देखिए वो घटना ही ऐसा हुआ ना, हम्म। अगर हमारा हाथ सर भी फूट गया होता तो हमें पता नहीं चलता। मतलब सेंसलेस हो गए थे बिल्कुल आप सेंसलेस हो गए थे। आज जाके हम अपने भाई का उंगली का इलाज करा पाए हैं। रिपोर्ट उतने उसी दिनों पे। उस दिन रिपोर्ट उसमें साफ दिखा रहा है उंगली टूटा है, फ्रैक्चर है। हम्म। हम खुद डिस्टर्ब हैं, हम खुद नॉर्मल से कि हमने भैया अभी तक का सबसे बड़ा लॉस खो दिया है। हम्म। अब हमें अब क्या करें, हमें तो अब वो मार के जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मार मुझे क्यों छोड़ रहा है, तो उससे स्थिति का अंदाजा लगाइए। क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपको लग रहा था जब भाई उम्मीद को जब खत्म कर जागी दिया। जब मेरा भाई उधर से निकल के आया, मुझे आपका सेकंड भाई हाँ, था तो ये। मुझे लगा कि अब बच गया, चलो चलो एक भाई सेफ है एक मेरा। भाई सेफ है। फिर हम वही भागते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे तैसे फोन करते हैं, आती है गाड़ी। मतलब फिल्मों में भी ऐसा वो नहीं सीन देखा था। अभी देख रहा हूँ कि इसका लड़का शशि भूषण का आदर्श गिरी और धर्मवीर गिरी का ये धीरज गिरी, ये दोनों रॉड से मार के उनका चेहरा खराब कर मरने दिया। के बाद सोचिए कितना निर्दयी निर्लज्ज होगा वो इंसान जो एक व्यक्ति के खत्म हो जाने के बाद भी लगातार उस पे वार कर रहा है। भाई साहब का कलेजा फट रहा है बोलने में, पूछने में मैं सक्षम नहीं हूँ, पूछना नहीं चाहता हूँ, कुछ बातें नहीं करेंगे उनसे, लेकिन आप बताइए, आप सोचिए उस भाई पे क्या बीत रही होगी जिसके सामने उसके छोटे भाई को इस बेदर्द तरीके से खत्म किया गया। उसके बीच वाले भाई की मौजूदगी नहीं थी, इनको लग रहा था कि मेरा दोनों भाई इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये चिल्ला के कह रहे थे मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी खत्म कर दो। चूंकि जब ये घटना हो रही थी, इस घटना के क्रम में सेंसलेस हो गए थे। जब गाड़ी से निकले, पार कर गया, वहां पे एक 4 लेन बनी हुई थी। हाँ, एक 4 लेन था, ये भाई साहब 4 लेन के उस पार पहुंच गए थे, जिसके कारण ये सेफ रह गए। तो ये सेफ रह गए, अपने आंखों के सामने अपने दियों को समाप्त होते हुए देखा। आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए ये है इनका घर, आप देख सकते हैं यहीं पे है इनका घर, और जस्ट वो है उस लड़की का घर, या इस वारदात को अंजाम देने वाले लड़की के पिता का घर। इन दोनों, वो वाइट घर जो आप देख रहे हैं ये वही घर है। आइए आपको सामने से दिखा देते हैं वो घर, क्योंकि अभी उस घर में कोई भी मौजूद नहीं है, सारे लोग फरार हो चुके हैं जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। यहाँ पे वो कोई लोग मौजूद नहीं थे। देखिए ये जो भाई साहब हैं ये कार के ड्राइवर हैं, ये भी उस दिन मौजूद थे, इनसे कुछ बात करते हुए चलते हैं। भैया हुआ क्या था, कैसे अचानक आप लोगों पे हमला, चलते चलते ऐसा है कि अचानक हम आप लोगों पे उनके हमला हम हो गया? उनके हम उनके जैसे उनके घर काम करते हैं जी। सीसीटीवी कैमरा का। अच्छा, तो सीसीटीवी सीसीटीवी कार भी आप कैमरा ही लगाते चलाते हैं। हैं? नहीं, कार हम नहीं चलाते हैं। लेकिन उस दिन कार में मौजूद थे हाँ, आप, मौजूद थे। हम सीसीटीवी कैमरा रसूलपुर लगा से के जा रहे होंगे। रसूलपुर से काम करके सिवान की तरफ कुछ आते रहे। सामान-वामान लेने के लिए हम्म, जा रहे थे। हम्म, ठीक है, तब तक ये बीच में कांड हो गया। हम्म। आज जब कांड हुआ तो जैसे है कि हम दूर पे हमने दिखाया, वो लड़के का घर था। इस लड़की में और उस घर के लड़के में प्रेम प्रसंग था। जो ये वर्चस्व की लड़ाई होती है कि तुम बड़ा या हम बड़ा, इस वर्चस्व की लड़ाई में आज एक इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं है, खत्म हो चुका है। काफ़ी खतरनाक वो मंजर था। आज वो 18-20 साल की लड़की जिसके पेट में 7 माह का गर्भ ठहरा हुआ है, एक बच्चा, एक लड़का या लड़की, वो मासूम जो इस दुनिया में आने से पहले अपने पिता को खो चुका है, उनको पता भी नहीं है कि हमारे पिता कैसे थे। जब वो इस दुनिया में आएगा तो ये देख भी नहीं पाएगा कि हमारे पिता कैसे थे, कौन थे। सोचिए वो लड़की जो भी 20 वर्ष की है, अपना पूरा जीवन कैसे जिएगी, कैसे कटेगा उसका पूरा जीवन। आज वो मासूम तड़प रही है, अपने लिए इंसाफ का गुहार लगा रही है। खुद के उनके पिता ने, अपने उस पिता ने जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनका सुहाग छीन लिया उन्होंने ही।
वो पिता जिन्होंने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया होगा, सहारा दिया होगा, आज पूरे जीवन के लिए उस बेटी को बेसहारा कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि हम तुमसे अधिक ताकतवर हैं। तुम अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जाओगी तो हम तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देंगे, ऐसा बना देंगे कि तुम जीने के काबिल नहीं रहोगी। आप क्या सोचते हैं इस तरह की मेंटलिटी के बारे में, इस तरह की घटना के बारे में? जो इंसान इस तरह के विचार को रखता है, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? छोड़ जाते हैं हम आपको इन सारे सवालों के साथ। आप अपने विचार को अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। बताइए कि ये जो घटना उस मासूम के साथ हुई है, वो मासूम जो इस दुनिया में नहीं आया है, जो ये 2 भाई हैं आज रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, इन सभी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपना ख्याल कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।